दिल्ली जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और जो भी प्रायोगिक परीक्षा हो रही है जैसे नीट, JEE, इनकी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। वहीं राजगढ़ जिले में भीम आर्मी के समर्थन में ये लोग, भीम आर्मी के सभी यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का कारण है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही जो परीक्षाएं हैं उनको सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। दिल्ली में एक जगह संसद के बाहर चंद्रशेखर आज़ाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के समक्ष बैठे हैं, वहीं उनकी आर्मी के लोग, उनके जो आर्मी से जुड़े हुए सभी तमाम लोग राजगढ़ के यहाँ बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कनीराम मेघवाल है सर, हाथ में आपके संविधान है जी। किस विषय को लेकर यहाँ बैठे हैं आप? जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो हमारे विद्यार्थियों के साथ में जो पुलिस द्वारा मारपीट की गई है उसको संबंध में यहाँ बैठे हैं और हमारा नेता वहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो उस विषय को लेकर हम यहाँ राजगढ़ में कलेक्टर ऑफिस में बैठे हैं। जब तक हमारा नेता वहाँ रहेगा तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। तो उनका कहना है कि जब तक चंद्रशेखर आज़ाद बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के पास जो बैठे हैं दिल्ली में, वहाँ बैठे रहेंगे, तब तक ये लोग बैठे रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम शिवराज सिंह वर्मा है। शिवराज जी, ये बताइए कि क्या विषय है, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, जो दिल्ली जंतर मंतर पर जिस प्रकार की लाठीचार्ज इन लोगों ने किया है बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, उस विषय में हम यहाँ पे लगातार 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है सरकार से कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, या शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, या जो पेपर लीक जैसी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही भारत के अंदर उन पर तत्काल रोक लगाई जाए। और हम ये चाहते सरकार से भी मांग करते हैं, हमारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी यही मांग कर रहा है कि शिक्षा व्यवस्था सुधार हो, हर बच्चा निःशुल्क पढ़े, हर अस्पताल फ्री हो, ऐसी व्यवस्था में हमारा भाई चाहता है। उसी का समर्थन में, उसी के जज्बे को आज सलाम करते हुए हम सारे लोग यहाँ राजगढ़ अंदर बैठे हुए हैं। जैसे सर कह रहे हैं जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है तो मीडिया दिखा रही है, कुछ लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्लिप आ रही है कि पुलिस के साथ बर्बरता की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है, पुलिस के मतलब है ना, उनने नेम बेच जो होते हैं वो नहीं लगा रखे हैं किसी ने भी। वो तो क्या है, गुंडे हैं, पुलिस के बेस में गुंडे हैं। हाँ, पुलिस के बेस पे गुंडे भेजे गए हैं। अगर वो ओरिजिनल पुलिस वाले होते तो उनके पास नेम बेज और वर्दी और मतलब स्लीपर चप्पल में, और जिनके पास वर्दी नहीं है ऐसे लोग घूम रहे हैं लाठी ले लेके, और हमारे लोगों पर लाठी चार्ज किया है। बहुत से चार जितना घायल हुए हैं, हमारी एक बहन उसमें शहीद भी हो गई है, ऐसी सूचना मिली है। आप देख सकते हैं निरंतर के जो छात्रों पर जो बर्बरता हो रही है वो किसी भी तरह कहीं भी न्याय संगत नहीं है। और भी लोगों से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक वाल्मीकि है, मैं भीम आर्मी से पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ। सर, सबसे बड़ी बात, जैसे चंद्रशेखर जी बैठे हैं वहाँ बाहर संसद के, राजगढ़ में आप कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हैं, प्रशासन सुध ले रहा है? नहीं, प्रशासन का कोई नुमाइंदा अभी हमसे उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है जी। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास नहीं आया, ना ही आपकी कोई सुध ली गई? नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रशासनिक अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया है। सर, क्या मांगे प्रमुख आपकी हैं? आप धरने पे बैठे हुए हैं। प्रमुख मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और जिन बच्चों की शहीद हुए हैं जो बच्चे, उन बच्चे के परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दे। और दिल्ली जंतर मंतर जो 20 जुलाई को जो स्टूडेंटों के साथ बर्बरता पुलिस के द्वारा की गई है, बिना जांच पड़ताल के और बिना किसी एविडेंस के, क्या वो हमारे बच्चे जो आए थे, क्या वो आतंकवादी थे, पाकिस्तान से आए थे या कहीं बाहर से आए थे, बिना किसी सुरक्षा एजेंसी के उनके साथ जिस प्रकार से लाठी डंडों से मारपीट गई, हम लोगों ने वीडियोस में देखा है। कीले वाली लकड़ियों से उनके साथ मारपीट की गई, और कई तरीके से हमारी बहन बेटियां जो वहाँ प्रोटेस्ट में गई थी उनके साथ बहुत ही दर्दनाक स्थिति, भयावह स्थिति से उन्होंने उनके साथ मारपीट की। तो वहाँ के IG, DIG, कमिश्नर ये सुनिश्चित कर, वीडियो देखकर उन पुलिस वालों के ऊपर भी FIR दर्ज करें। जैसे कि अब तो हाईकोर्ट ने भी कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने, कि हलफनामा देना होगा उन्हें, जो लाठीचार्ज बच्चों के ऊपर की है उन्होंने। कई सारे वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो पुलिस वाले हैं उन पर बच्चे पथराव कर रहे हैं, उनसे बर्बरता कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हमें तो कोई देखने में नहीं आया। अभी तक हम लोग भी सोशल मीडिया पर बने हुए, हमारे सामने ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है। बाकी आपकी जो मांगे हैं, अगर जैसे अभी तो केंद्र सरकार मूड में नहीं है कि इस्तीफा देंगे, कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी वो सरकार नहीं है जिसमें मंत्री इस्तीफा देते हैं, इसको लेकर इस्तीफा तो देना पड़ेगा सर, हम लोग डटे हुए हैं। जब तक इस्तीफा नहीं आएगा तब तक इस देश का युवा, इस देश का छात्र, इस देश का अम्बेडकरवादी, हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे छात्रों की। और जब तक इस्तीफा नहीं आता तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस्तीफे की प्रमुख मांग है कि शिक्षा मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये लोग यहाँ डटे रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अर्पित राज सारंगपुर है, मैं भीम आर्मी से संभाग कोषाध्यक्ष हूँ, भोपाल से। आप इतनी दूर सारंगपुर से यहाँ आए हैं जी। आप भी एक सामान्य परिवार से होंगे जी। कई सारे लोग सोचते हैं कि यार धरने में जाएंगे तो हमारा समय व्यर्थ होगा। किसान परिवार से आते हैं कि हमें कीटनाशक का छिड़काव करना है, अन्य काम करने हैं। आपको भी ये सब काम करना है, उसके बाद भी आप यहाँ बैठे हैं।
मैं अभी वर्तमान स्थिति में मेरे परिवार में अकेला व्यक्ति हूँ जो मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आर्थिक स्थिति हमारे परिवार की इतनी मजबूत नहीं होती है जितने लोग समझते हैं। मैं एक किसान परिवार से हूँ, मेरे पास पशु भी हैं, ज़मीन भी है, कीटनाशक दवाइयाँ भी छिड़काव करना, पर हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो सब अंबेडकर आइडियोलॉजी के लोग हैं, विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और हमारे अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा है कि जो दिल्ली में छात्रों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जो बर्बरताएँ हुई हैं वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जो अभी आप तक अम्बेडकरवादी लोग कह रहे हैं कि जो छात्रों के साथ हुआ निश्चित तौर पर गलत हुआ है। और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोविंद मेघवाल है। गोविंद जी, क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस तानाशाही सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जब जब भी युवाओं ने इस देश के अंदर जंग को आगे बढ़ाने का काम किया है, जब जब भी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है, इस देश के युवा सड़कों पर आए हैं। और आपने अभी 20 जुलाई को देखा है, वो संसद तक पहुंच गए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस देश के युवा अम्बेडकरवादी लोग के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ ये तानाशाही सरकार जब जब भी डरती है, ये पुलिस को आगे करती है। और पुलिस को आगे करने के बाद जो बर्बरता इन पुलिस वालों ने दिखाई है। और अभी आपने हमारे एक साथी से सवाल किया था कि हमारे छात्रों ने पुलिस वालों के ऊपर पथराव करे हैं, तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम सदियों से संघर्ष करते आए हैं और आज भी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। संसद भवन के बाहर हमारा बड़ा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। और हम राजगढ़ ज़िले में भी धरने पर बैठे हुए हैं। हम अहिंसा फैलाने वाले लोग नहीं हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। उन्हीं लोगों ने जो पुलिस के वेश में गुंडे भेजे थे, ऐसे ही कुछ गुंडे उन्होंने पथराव के लिए भेजे हैं और उन वीडियो को वो चला रहे हैं। और हमारे लोगों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ जो उन्होंने अभद्रता की है, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उन लोगों की निष्पक्ष जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनसे मांग करते हैं कि आप शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी जब भी भारत देश में कोई ना कोई वैकेंसी निकलती है, कोई भी परीक्षा होती है, उसको आप लीक करवा देते हैं, या आपके माध्यम से हो जाती है, या आपने जिस एजेंसी के चेयरमैन बना रखे हैं उनके माध्यम से हो जाती है। तो क्या इस देश का भविष्य बच्चों का आगे चल के लगता नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद के बाहर बैठे रहेंगे और हम भी धरने पर बैठे रहेंगे। क्या लगता है सर, चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के बगल में, पानी भी आ रहा, बारिश हो रही, हमने वीडियो विजुअल्स आपने भी देखे होंगे, बारिश हो रही, वो छाता लेकर बैठे हुए हैं। क्या लगता है इतना संघर्ष कर रहे हैं चंद्रशेखर, या और विपक्षी दल भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, सपा भी कर रही है, टीएमसी भी कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा, जब तक भीम आर्मी तो मैदान में है ही छात्रों के हित में, लेकिन जो हमारे बड़े भैया है उन्होंने बोल दिया कि इस्तीफा देना ही पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को, वहाँ तक हम लोग नहीं उठेंगे। आप देख सकते हैं भीम आर्मी के लोग थे तमाम, आप देख सकते हैं वीडियो विजुअल में, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनको भी काम है, राजगढ़ जिले से आते हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हैं, इनको भी काम है, ये भी किसान परिवार से आते हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। वो कहते हैं कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, तो इनके बोल आज़ाद हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी प्रदर्शन जिंदा है। मैं नितेश, राजगढ़ मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।